घंटे का कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी सुना। उसके बाद आप सब लोगों ने 8 बजे बाल भोग नाश्ता किया और बैठ गए सब अपनी अपनी गाड़ियों में। मन ही मन गाड़ियों में बैठे। हम पहुंचे सबसे पहले गिरिराज जी के उस तरफ, क्योंकि राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट इस तरफ है और जहां पर हमारी गाड़ी इस समय जा रही है वो है गिरिराज जी को पार करके 1 किलोमीटर आगे हम बरसाना रोड पर बढ़ गए और तुरंत हमने बाईं तरफ रास्ते में मोड़ा गाड़ियां सामने। दर्शन, कौन से दर्शन? निम्बारक तपस्थली दर्शन, और साथ में दर्शन कर रहे हैं आप निम्बोस के सुदर्शन सरोवर के, सुदर्शन कुंड के। यहाँ की लीला क्या है? इस गांव का नाम नीम गांव है। सुदर्शन चक्रावतार भगवान निम्बारकाचार्य जी, जहां से हमारी इस मृत्यु लोक में गुरु परंपरा प्रारंभ हुई है। तो निम्बारक भगवान की जो सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, रंग देवी के भाव से भावित होकर प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं। तो यहाँ सुदर्शन चक्र कुंड है और साथ में निम्बारक भगवान की तपस्थली है। यहीं एक बार तपस्वी के भेष में ब्रह्मा जी आए। दरअसल भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद ब्रह्मा जी कलयुग का तांडव देखकर कुछ चिंतित हुए। भगवान नारायण के पास गए कि प्रभु, इस प्रकार से कलयुग का तांडव, मेरा कार्य है सृष्टि का सृजन करना, आपका है पालन करना। अब देखिए भक्तों का पालन तो आपको ही करना है। अब आप कृपा कीजिए, कलयुग बढ़ता जा रहा है, आपके भक्त संतृप्त हो रहे हैं, तो आप कृपा करके अपने भक्तों का पालन कीजिए। मैं बहुत चिंतित हूँ कलयुग का तांडव देख करके। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसकी व्यवस्था कर दी है। क्या? कि मैंने चक्रराज सुदर्शन को भेज दिया। मनुष्य के रूप में उन्होंने अवतार ले लिया है। गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र में अरुण ऋषि की धर्म पत्नी जयंती के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। ये मेरा सुदर्शन चक्र है, वो अवतार ले चुके हैं। इस समय वो नियमानंद के नाम से प्रसिद्ध है और गोवर्धन की तलहटी में आश्रम बनाकर वर्तमान में निवास कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी यति का भेष बना करके इस बालक की परीक्षा करने आए हैं और परीक्षा के दौरान निम्बारक भगवान ने यति महाराज से कहा, ब्रह्मा जी जब यति बन के आए कि आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो यति के रूप में ब्रह्मा जी कहते हैं कि बालक मैं भोजन नहीं कर सकता क्योंकि सूर्य अस्त होने जा रहा है और सूर्य अस्त होते समय और उसके बाद मैं भोजन नहीं करता क्योंकि मैं दीवा भोजी हूँ, दिन में केवल भोजन करता हूँ। तो उसी समय देखा कि बालक नियमानंद कि मेरे आश्रम में संत आए और भूखे सो जाए, दिन छिप गया है, अब ये भोजन नहीं करेंगे, क्या भूखे सो जाएंगे? फिर अपनी शक्ति को याद किया क्योंकि आप सुदर्शन चक्र अवतार हैं। तो सुदर्शन चक्र सूर्य के रूप में प्रकट हो गए नीम के पेड़ के ऊपर और यति से कहा, महाराज आप भोजन कीजिए, अभी रात्रि नहीं हुई, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, अभी तो देखो बहुत ऊंचे, देखो नीम के पेड़ के ऊपर सूर्य दिखाई दे रहा है, अभी तो दिन है, बहुत समय है अभी सूर्यास्त होने में, आप भोजन कर लीजिए। फिर भोजन कराया और जब हाथ धुलवाए यति के, हाथ धुलते ही तुरंत रात एकदम रात्रि के चिन्ह प्रकट हो गए, तारे जगमगाने लगे। देखा कि ये क्या, अभी अभी तो दिन था और हाथ धोते एकदम तारे निकल आए, ये रात्रि अंधकारी अचानक कैसे? फिर देखा, दिव्य दृष्टि से देखा कि वही चक्रराज सुदर्शन इस बालक के रूप में खेल कर रहे हैं। ये सूर्य जो दिखाया है नीम के पेड़ के ऊपर कोई और नहीं था, ये स्वयं चक्र के अवतार, सुदर्शन चक्र के अवतार अपना तेज सूर्य के रूप में प्रकट करके रात को भी दिन बना दिया। तो नींब के पेड़ के ऊपर आपने अर्क दिखाया, सूर्य के 12 नाम, उनमें एक नाम है अर्क। ओम अर्काय नमः सूर्य मंत्र, 12 मंत्रों में सूर्य के। तो नींब के ऊपर अर्क दिखाया, नींब प्लस अर्क हो गया, दोनों को जोड़कर निम्बारक। तब ब्रह्मा जी अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। यति के भेष से, छद्म भेष से ब्रह्मा जी चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर कहते हैं, हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं, चक्रराज मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपने यही सब खेल किया है, आपकी समर्थ, आपने कृपा करके अपनी समर्थ का मुझको परिचय कराया है। आपने नीम के पेड़ के ऊपर अर्घ दिखाया, तो हे नियमानंद सुदर्शन चक्रावतार, आज से आपका नाम होगा निम्बारक, क्योंकि नीम पे अर्घ दिखाया। तो निम्बारक नाम पड़ा और इस गांव का नाम बाद में यहाँ बस्ती बसी, इस बस्ती का नाम पड़ गया नीम गांव।
जिस नीम के पेड़ के ऊपर अर्क दिखाया वो स्थान आज भी है, जिसको कहते हैं निम्बार्क तपस्थली। तो इसके आप लोगों ने मणिमन दर्शन किए, बगल में भगवान का मंदिर है, भगवान के मंदिर के दर्शन किए, सुदर्शन कुंड है, सुदर्शन सरोवर। ये कुंड कैसे, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो इंद्र ने हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी धाराएं बरसा दी। उसी समय सुदर्शन चक्र इतनी तेजी से गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चमका और इतना तेज सब जगह, तो ऊपर से जो ही वो बरसात आई गिरिराज जी को टच नहीं कर सकी गोवर्धन को, सब के सब सुदर्शन चक्र का स्पर्श प्राप्त करते भस्मीभूत होकर के आकाश में फिर बादल बन के उड़ गए। धरती पे यहाँ पर धूल उड़ रही है, बिल्कुल भी बूंद नहीं आने दी। तो पूरे बरसात को, प्रलयंकारी बरसात को सौंख लिया सुदर्शन चक्र ने। इसलिए यहाँ पर एक बगल में गांव है, उस गांव का नाम है सौंख। गोवर्धन में सौंख अड्डे के नाम से जगह है, क्योंकि वो सौंख गांव के लिए वो रास्ता जाता है। तो सौंख का मतलब सोख लेना, सौंख लेना। तो इंद्र की पूरी बरसात को सुदर्शन चक्र ने सौंख लिया, इसलिए वो स्थान सौंख के नाम से आज भी है। और फिर विश्राम किया, जिस स्थान पर सुदर्शन चक्र ने विश्राम किया आज वहाँ सुदर्शन सरोवर है। क्योंकि निम्बार्क भगवान सुदर्शन चक्र अवतार हैं, तो आपने अपना आश्रम भी सुदर्शन सरोवर के ही किनारे बनाया है। इसके बाद दर्शन करके, आचमन करके अब फिर गाड़ी में बैठे, फिर गए राधा रानी का बरसाना। गोवर्धन से 18 किलोमीटर, बरसाने के चारों तरफ राधा रानी की 8 सखियों के 8 गांव हैं। हमारी यात्रा सबसे पहले जा रही है विशाखा सखी के गांव कमई में। कमई गांव में यात्रा पहुंची, विशाखा सखी के दर्शन मंदिर में किए। उसके बाद फिर गाड़ियों में बैठे, फिर वहां से चले हम लोग गाड़ियों में बैठकर बगल का 2 किलोमीटर दूर एक गांव और है, उस गांव का नाम है करहेला। करहेला में हमने चंपकलता सखी के दर्शन किए। यहाँ की एक और लीला है, एक हमारे परंपरा में, गुरु परंपरा में संत हुए हैं निम्बार्क पीठाधीश्वर, जिनका नाम है श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज। उनके 12 शिष्य हैं, उनमें एक शिष्य है घमंडी देवाचार्य जी महाराज। तो उसी कमई में, उसमें करहेला में जो चंपकलता सखी का गांव है, वहाँ पर रहा करते थे, भजन करते थे। उनके मन में एक भाव था कि राधा कृष्ण की जो लीला हम देखते हैं, चिंतन करते हैं, ये लीला लोग भी अनुभव करें, लेकिन कैसे कर पाएंगे, इतना पवित्र मन नहीं। ये उनको एक तरह से चिंता सताया करती थी। कह लीजिए उनके अंदर, घमंडी देवाचार्य जी के अंदर, जो निम्बार्क संप्रदाय के संत थे श्री हरि देव व्यास देवाचार्य जी महाराज के परम कृपा पात्र, तो उनके मन में ये चिंता सी रहती थी कि कैसे लोगों को रास लीला के, भगवान की लीला के, ब्रज लीला के दर्शन कराएं। तो उनके हृदय की पीड़ा को समझते हुए एक दिन राधा कृष्ण उनके सामने जब प्रकट हुए, अपना दर्द सुनाया, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लो ये मेरा मुकुट, मैं ये मुकुट आपको दे रहा हूँ। जिस भी बालक के सिर पर आप मुकुट धारण करेंगे, उस बालक में हमारा प्रवेश होगा। और उस मुकुट से स्पर्श करके जो दूसरे बालक को मुकुट पहनाएंगे, राधा रानी की चंद्रिका, उसमें राधा रानी का प्रवेश होगा। और 8 बच्चों को 8 सखियां बना दो, उनमें 8 सखियों का प्रवेश। उसके बाद वो जो भी लीला करेंगे, वो लीला हमारी उन लीलाओं को कोई भी देख सकता है, और उन लीलाओं का नाम होगा रास लीला। जैसे नवरात्रों में रामलीला पर्दे पर, मंच पर होती है, लेकिन रासलीला ये तो बहुत दिनों से, त्रेता युग से नवरात्रों में रामलीला खेलते हैं, मंचन होता है। लेकिन कृष्ण लीला का पहले मंचन नहीं होता। सबसे पहले कृष्ण लीला का मंचन श्री घमंडी देवाचार्य जी महाराज, जो श्री हरिव्यास जी के शिष्य हैं, उन्होंने किया। कैसे? तो 8 सखियां बनाए, 8 ब्राह्मण बालकों को, और 2 बालकों को राधा और कृष्ण बनाया। भगवान ने जो मुकुट अपने हाथों से घमंडी देवाचार्य जी को दिया, वो मुकुट उन पर बालक पर धारण कराया। सब के अंदर जब बालकों में सखियों का, राधा और कृष्ण का आवेश आ गया, उसके बाद उन्होंने खेल किए, पूरे गांव के लोगों ने इसको दर्शन किए। ये परंपरा आज तक चलती है। तो जहां पर पहली बार ये रासलीला प्रकट हुई बालकों के रूप में, वो स्थान के आपने दर्शन किए। मानसिक और रास मंडल है, 8 उसमें पिलर हैं, और वहां पर जो मंदिर है, उस मंदिर में एक चित्रपट है। उस चित्रपट में यही दिखाया गया कि किस प्रकार घमंडी देवाचार्य जी को भगवान श्री राधा माधव प्रकट होकर के अपना मुकुट प्रदान कर रहे हैं। तो आपने दर्शन के मुकुट प्रदान करते हुए घमंडी देवाचार्य जी को। तो तुलसी और कमल नयन 2 बालक,
उन बालकों के सिर पर राधा कृष्ण का मुकुट जब शोभित हुआ तो आवेश हुआ, और जब लीला पूर्ण हुई तो दोनों बालक अंतर्धान हो गए। लोग रोए, हमारा बच्चा कहाँ गायब कर दिया। तब श्री घमंडी देवाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा, अब ये जो दिव्य मुकुट है ये मैं वापस लेता हूं, क्योंकि दिव्य मुकुट जिसके ऊपर आएगा उसका सिर अंतर्धान हो जाएगा, लीला पूर्ण करते हो हमारा ही स्वरूप हो जाएगा। अब ऐसा करना, एक साधारण सा मुकुट बनवाओ और इस मुकुट से स्पर्श कराओ तो मेरा मुकुट तो अंतर्धान हो जाएगा, वो जो स्पर्श कराए मुकुट वो आपके पास रहेगा। इस मुकुट से स्पर्श कराकर मुकुट जो भी बालकों पे धारण करेंगे उनमें हमारा आवेश आएगा। फिर ये परंपरा चली। कुछ दिन के बाद एक राजा ने सोने का मुकुट बनाया, उसे स्पर्श कराया, आजकल वही मुकुट है। वो साल भर मथुरा बैंक में रहता है सोने का मुकुट, और 5 किलो का मुकुट है सोने का जो राजा ने बनवाया। वो साल में एक ही बार धारण होता है। वो कब? वो होता है धारण राधा अष्टमी के बाद जो पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा को वो मुकुट धारण कराते हैं। तो ये वहाँ की लीला है। और पास में द्वारकाधीश का मंदिर है, वो कंकन कुंड है, जहाँ कंगन से सोर को खोदा था कंकन कुंड हो गया। उसके दर्शन करके फिर दोबारा सब अब भी वो रास मंडल है जहाँ पर रास लीला प्रकट हुई। उसके बाद आज तक वो लीला चल रही है। वृंदावन में बहुत रास मंडलियाँ हैं। जो भी नई रास मंडली बनती है सबसे पहले करहला में जाकर के, जो चंपकलता सखी की जन्मभूमि है राधा रानी की सखी की, तो पहली लीला जब कोई नई रास मंडली बनाता है तो पहली लीला रास मंडल पे होती है करहला में। तो इस रास मंडल के दर्शन करके सब गाड़ियों में बैठे, उसके बाद चले वहाँ से नहर के किनारे किनारे 2 किलोमीटर दूरी पर पसाया का वन, जिसका नाम एक रक्षा अश्वत्थामा की रक्षा। ये 400 एकड़ जमीन है, चारों तरफ खेती है, वहीं पास में गांव है। ये 400 एकड़ भूमि जंगल, इसको कोई आज तक काट नहीं सका, चकबंदी के दौरान भी कोई काट नहीं सका। और जिसने भी हानि पहुंचाने की इस वन को कोशिश की उसको मिलता है मृत्युदंड या कोई और भयानक कोई कष्ट उनके ऊपर आता है। इस वन में कोई घास काट करके या घास खोद करके अपनी गाय भैंस पे नहीं डाल सकता। यदि ऐसा करेगा तो दूध के स्थान पर खून आने लगेगा या जानवर मर जाएगा। यदि कोई दातुन भी तोड़ता है करने के लिए, इतने में भी उसके ऊपर महान विपत्ति तुरंत आ जाती है। उसकी लकड़ी को कोई चूल्हे में कोई सिलगा नहीं सकता, भोजन नहीं बना सकता। यहाँ तक कि सूखी लकड़ी पड़ी है, पेड़ तूफान में टूट गया, सूखा पड़ा है, तब भी कोई उस लकड़ी को उठाकर घर में चूल्हे में जलाने के लिए नहीं ले जा सकता। वहाँ पर संतों की कुटी है, आज भी अश्वत्थामा रहते हैं। उस वन की अश्वत्थामा रक्षा करते हैं, इसलिए उस वन का नाम हो गया रक्षा, जो कि बरसाने के बगल में ही पड़ता है।